हेलो गाइज। अब देखो, हाल ही की दो लिस्टिंग जिसके हम चार्ट देखेंगे और इनके चार्ट भी अच्छे और फंडामेंटल भी हम एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि इनके चार्ट अभी ब्रेकआउट पे है और अच्छे पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, तो इसके फंडामेंटल भी देखेंगे। इसमें से फर्स्ट स्टॉक होगा हमारा एक्सिकॉन। अब देखो, ये लिस्ट होती है मार्च में और मार्च में लिस्ट होने के बाद इसमें गिरावट आती है और फिर ये रिकवरी करता है। चार्ट बहुत ही सही रिकवर कर गया है। ये जो लेवल पे रिकवर किया है, काफी स्ट्रांग रिकवर किया है, तो मेरे हिसाब से ये अभी भी और ऊपर जाने का इसमें पोटेंशियल है। अब यहाँ क्या हुआ, ये सर्विलेंस लिस्ट में आ गया। ये देख सकते हो चार्ट के आगे बीई लिखा है, मतलब वो सर्विलेंस में आ गया। इसका कुछ इशू नहीं, मतलब 5% के ऊपर ये अभी भाग नहीं सकता। इसमें अब बीते ट्रेडिंग सेशन में देखोगे, मतलब फ्राइडे के दिन 5% ये चला, इसमें अपर सर्किट लग गया, बात खत्म। ये सर्विलेंस में होने के कारण ये 5% ही चल पाया। अब देखते हैं ये जो चार्ट है, इसमें अगर मैं देखूं, एक पहले तो हम अपना जो फिबोनाची टूल है वो यूज करके देखेंगे। अगर ये मैंने लो पकड़ लिया, भाई हाँ, ये लो पकड़ा और ये हाई पकड़ा, तो देखो क्लियरली क्लियरली 38.2% से ये रिवर्स हुआ है, जो कि एकदम स्ट्रॉन्ग साइन है इस चार्ट के लिए। 38.2 तक इसने रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से ये ऊपर जाने लग गया है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। मतलब अगर कोई इसमें एंट्री भी लेता है तो उसे उसका स्टॉप लॉस पता है कहाँ रखना है। इसके फंडामेंटल देखते हैं। देखो, 5,513 करोड़ की कंपनी, 83 का पी और बुक वैल्यू 52 की, तो अभी 52 के तो बहुत ऊपर चला, वो तो छोड़ो, वो जाने दो। बट आर ओ सी देखो 24 का, आर ओ ई 17 का, और कंपनी करती क्या है, ईवी से रिलेटेड है। मतलब स्पेशलाइज इन पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग एंड अदर रिलेटेड सॉल्यूशन। अब मेनली पावर सिस्टम से इनका जो आता है वो रेवेन्यू आता है, इनका बिजनेस डिवीजन डीसी पावर सिस्टम में ये है। एंड एल आई ओ एन बेस्ट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन टू डिलीवर बैकअप पावर ड्यूरिंग ग्रिड इंटरप्शंस के लिए ये पावर सिस्टम प्रोवाइड करती है। Market share, the company occupies market share of 16% in DC power system market in India. The company developed 4,70,000 lithium ion batteries for application of telecommunication sector. ओके, तो ओवरऑल देखूँ तो 4,70,810 लिथियम आयन बैटरीज इन्होंने अभी तक टेलीकॉम सेक्टर के लिए प्रोड्यूस की है, जो कि बहुत सही बात है, अच्छी क्वांटिटी है। ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन इनका अदर एक बिजनेस सेगमेंट है। कंपनी इज वन ऑफ द फर्स्ट टू एंटर इन इंडिया ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरर सेगमेंट। Company operating in EV charger business which offers both slow charging solution, primary AC charger for residential use and fast charging DC charging for business and public charging network in cities and highways। तो देखो, ये जो ईवी का जो बूम है, ये जैसे जैसे बढ़ते जा रहा, ये कंपनी का भी रेवेन्यू वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, ये कंपनी का काम बढ़ते, क्योंकि ये वन ऑफ द फर्स्ट इंडिया ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में ये कंपनी एंट्री की थी। अब मार्केट शेयर देखा जाए तो 60% एंड 25% इन रेसिडेंशियल एंड पब्लिक चार्जिंग सेगमेंट्स में ये लोग घुसे हैं ऑलरेडी। सही है, 60% मतलब ऑलमोस्ट मेजोरिटी हो गया। और कंपनी had इन्वेस्टेड 61,000 प्लस ईवी चार्जर्स अक्रॉस 400 लोकेशन इंडिया एज FY24। H1 FY24 में 400 लोकेशन में 61,000 प्लस, तो बहुत अच्छे इन्होंने अपने चार्जिंग स्टेशंस इन्होंने लगाए हैं। अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखो, सोलन हिमाचल प्रदेश, गुरुग्राम हरियाणा विद एन एनुअल कैपेसिटी ऑफ 12,000 डीसी पावर सिस्टम एंड 400 डीसी चार्जर। ओके, R&D है, एक्सपेंशन कंपनी का है, चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। 456 वैल्यू कुछ ज़्यादा नहीं इसकी, ये अभी भी ऊपर के लेवल हमें दिखा सकती है। अब देखो, ऑलमोस्ट डेप फ्री है, रिड्यूस डेप किया है, ऑलमोस्ट डेप फ्री, और प्रॉफिट ग्रोथ देखो 35 के सीएजर से ग्रो करे लास्ट 5 ईयर से। और ये प्रॉफिट देख सकते हो 16, 21, 23, 35, 46, तो कंटिन्यू इनका प्रॉफिट बढ़ रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ देख सकते हो 29 करोड़ से 52 करोड़ और सीधा 114 करोड़, तो जबरदस्त इनका ग्रोथ हुआ है। मार्च 24 क्वार्टर में बोरोइंग कम की इन्होंने, इनके रिजर्व्स बढ़े, बोरोइंग कम की, ये एक और एक पॉजिटिव होगा। और यहाँ देखो,
69.57% प्रमोटर्स के पास है, 1% FIIs, 8.49 DIs, 20% पब्लिक। अब पब्लिक शेयर होल्डिंग में मैं देखूँ तो इनके पास तो है ही DIs में क्वांट म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पे बाय किया है जून में, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने बाय किया, तो एक ये पॉजिटिव बात है। और प्रमोटर तो इनके जो है HFCL के पास है और नेक्स्ट वेव कम्युनिकेशन इनके पास है। तो चलो ओवरऑल अच्छा स्ट्रक्चर चार्ट का, इस पे आप नज़र रख सकते हो। कंपनी का नाम है एक्सिकॉम। अब इस लिस्ट में हमारा जो सेकंड स्टॉक होगा वो है, पहला हमने एक्सिकॉम देखा, दूसरा हम देखेंगे IXIGO, इक्जिगो। अब इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है ली ट्रैवन ट्रैवेनस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये नाम तो बहुत ही खतरनाक है, पर ये तो जानते हो। बट इसमें क्या है, ये कंपनी करती क्या है, इसका आपने देखा होगा बुक माई टिकट या कौन सा है वो ट्रैवल से जो बुकिंग करते हैं, उनका प्लेटफॉर्म में जाए तो आपको ये इक्सीगो का प्लेटफॉर्म आता ही आता है, कहीं ना कहीं तो आपने ये देखा ही होगा। ये कंपनी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी दैट अलाउ ट्रैवल टू बुक ट्रेन, फ्लाइट टिकट, बस टिकट, होटल्स थ्रू इक्सीगो प्लेटफॉर्म ये अलाउ करती है। अब देखो इसका P158 का दिखा रहा है जो काफ़ी महंगा है, 6,862 की कंपनी, ROC 7, ROE 10%, तो इतने खास नहीं है। बट ये हमने कवर क्यों किया, क्योंकि इसने चार्ट ने अभी ब्रेकआउट दिया है। ये एक अच्छी बड़ी कैंडल है, कैंडल तो मतलब 100, ये प्रीवियस हाई को टच करके नीचे आ रही, तो गिरावट में अगर ये मिलता है समझो 150 के आसपास, तो हम इसमें देख सकते हैं। अब ये कंपनी अपने 50 डे में के तो अभी फिलहाल ऊपर ही ट्रेड करी, 50 डे में 200 डे में के ऊपर, और 22% के CAGR से ग्रो करी लास्ट 5 ईयर्स। एक बार देख लेते इनका प्रॉफिट कैसे चल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो -12 करोड़ था, +29 करोड़ हो गया, +38 करोड़ हो गया इनका मार्च 24 में। तो ठीक ठाक बढ़ा है इनका प्रॉफिट भी। और बोरोइंग इनकी 46 है जो कि बड़ी है, रिजर्व्स 409 है, उसके सामने बोरोइंग 46 है। और इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIIs 58%, DIIs 9% एंड पब्लिक 31%। तो FIIs के पास 58% है, ओके। मलाबार इंडिया फंड कैपिटल, नोमुरा के पास है, नोमुरा ट्रस्ट, अशोका इंडिया एंड स्टीड व्यू कैपिटल मॉरिशियस, ओके। इनके पास है सारे FIIs, DIIs एंड पब्लिक के पास ये कंपनी। तो देखो, अब अगर मुझे ये दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा तो मैं एक्सिकॉम को चूज़ करूँगा, क्योंकि एक्सिकॉम में अभी फ़िलहाल मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट चार्ट पैटर्न अच्छा है, 5200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए हमने इसे कवर किया है। तो आप कंपेयर कर सकते हो दोनों चार्ट अपने एंड पे, और आपको जितना नॉलेज है उस हिसाब से आप देख सकते हो। पर मैंने आपको जो मुझे चार्ट अच्छे लगे वो दोनों चार्ट शेयर किए हैं, तो एक्सिकॉम और इक्सिगो प्लेटफॉर्म, ये दो स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं।